लंबे वीकेंड से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 19,800 के करीब, बैंक निफ्टी भी फ्लैट, मिड कैप में पार्टी जारी, लगातार 17वें दिन बना नया शिखर। फार्मा और हेल्थ केयर शेयर्स में एक दिन बाद ही लौटी जोरदार तेजी, करीब 4% की उछाल के साथ वायदा का टॉप गिनर बना डॉक्टर लाल पैथ लैब, साथ ही सिंजीन, ग्लेनमार्क और डिवीज में भी रौनक। पेटीएम के 2.6% शेयर्स में ब्लॉक डील, 1441 करोड़ रुपए की वैल्यू के 1.62 करोड़ शेयर्स में सौदे, शेयर करीब 3% टूटा। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है अदानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई, सेबी सौंप सकता है अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट। अदानी ग्रुप के शेयर्स में सुस्ती के साथ कामकाज। तो आज सोशल मीडिया का दिन है, आप अपने सवाल हमें ट्विटर पे भेजते रहिएगा, हम फटाफट उसके जवाब लेने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल करेंगे। आज के मेहमान हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये मिड कैप वाले सर धुआंधार रैली कर रहे हैं और लार्ज कैप फिर से एक बार पिछड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको निफ्टी इस समय? अब मंडे को छुट्टी है ना, 3 दिन के बाद कौन करे ले जाएगा आज फ्राइडे के दिन। तो बस वही चाल चल रहा है। बेसिकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो ठीक ही है, बुरा नहीं है। लेकिन निफ्टी अपर रेंज पे गया था 19,800, वहां पर 3 बार पहले रुक चुका है। ये थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट है, ये चौथी बार यहाँ से पार निकलेगा। थर्ड बार तो यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा वक्त गुजारेगा, फिर जब अब निकलेगा 19,800 पार कर लेगा, फिर वो 20,000 तक पकड़ जाएगा। ये थर्ड अटेम्प्ट फेल होता है, फोर्थ अटेम्प्ट तक सक्सीड होगा। है तो फिलहाल वीक, लेकिन वीक इतना भी नहीं है कि हम कहेंगे वीक है मार्केट, थोड़ा स्लगिश है। 19,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 19,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये जोन ऑफ सपोर्ट है। तो नीचे आएगा तो खरीदना है, ऊपर जाएगा तो होल्ड करना है। इस बार 98 पार कर लेगा तो 20,000 भी पार कर लेगा। तो मेरे ख्याल से बिल्डअप बन रहा है। बैंक निफ्टी स्लाइटली बेटर है, पॉसिबल है कि आपको मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 43,675, हो सकता है आपको मिले, क्योंकि अगर चला जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 43,000 भी जा सकता है, क्योंकि HDFC बैंक छाप दे रहा है। टॉप लगाना चाहिए 43,600 का। ओके, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर लिख रहा है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि एक खबर भी आप लोगों को बताएंगे, वो खबर पहले चलते हैं, देखते हैं क्या है। 30 नवंबर को होगी रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की अहम बैठक। अनुमान है कि जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट घरेलू कंपनियों से खरीदने पर फैसला किया जा सकता है। डिटेल में जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, क्या खबर है पूरी, और डिटेल में बताइए क्या समस्या है पूरी? देखिए, दरअसल डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने के लिए और घरेलू कंपनी से सामान खरीदने के लिए सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। और ये 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है। ये DAC की जो बैठक होती है, रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक होती है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस काउंसिल की बैठक में जो एजेंडा रखा गया है उनमें से एक एजेंडा काफी महत्वपूर्ण है। उसके तहत 97 यानी 97 तेजस फाइटर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। 97 जो तेजस फाइटर खरीदे जाएंगे उनकी कुल कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये जो है सो ये HAL से लिया जाएगा। HAL इसको बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और बता दूं कि इससे पहले भी 83 यानी 83 तेजस फाइटर प्लेन खरीदने की मंजूरी जो है मिल चुकी है, जिसको HAL बना रहा है और जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 के बीच में होनी है। तो दूसरी किस्त को मंजूरी यहां पे दी जाएगी। एक बार काउंसिल से मंजूरी मिल गई तो फिर टेंडर किया जाएगा, फिर इसको मंजूरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव है उसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वो खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में। और यहां पे दरअसल तकनीकी शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी इन सारी चीजों की जरूरत है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिलती है काउंसिल से, तो फिर इसके आगे की कार्रवाई शुरू होती है और ऑर्डर दिया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये जो 30 नवंबर को बैठक होने वाली है, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण, ये बताओ कि ये हर महीना 1.5 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, एक बार में करके क्यों नहीं खत्म करते पूरे साल के लिए?
नहीं, दरअसल ये जो है सो ये पूरे साल के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि पहले एक लिस्ट बनाए, पूरी एक लिस्ट सरकार पहले ही बना चुकी है, इतने सामान को हमें खरीदना है। अब कब कब खरीदना है, कब किसका ऑर्डर देना है, कब किसकी जरूरत है, वो समय समय पे अलग अलग डिफेंस मंत्रालय के अलग अलग विंग जो है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये लोग अपना अपना जरूरत बताते हैं, उस जरूरत के हिसाब से ऑर्डर दिया जाता है और फिर ये प्रक्रिया एक है, इस वजह से ये किस्तों में दिया जाता है। इससे पहले भी कई सारे करीब 1000 के आसपास आइटम है जिसके इंपोर्ट को निगेटिव लिस्ट में डाला गया, फिर धीरे से उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। तो ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके तहत सरकार ये काउंसिल की बैठक करती है महीने 2 महीने पे और फिर इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है। हाँ भाई, ये बात तो है, करती रहते हैं, लेकिन एक बार मैसेज करके पूरे साल भर का ऑर्डर नहीं है, हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार एक बैठक होती रहती। खैर एनीवे, अच्छी खबर है ये डिफेंस सेक्टर्स के लिए। गाबा जी के पास चलते हैं। गाबा जी, डिफेंस का कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? खबर तो बड़ी है ये। मुझे HAL बहुत पसंद है, सीधी बात। HAL का जो चार्ट है बढ़िया चार्ट है, इसमें करेक्शन आते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रेड करे 2159 पर, ये उड़ान तो भर रहा है। अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 2500 का होना चाहिए, लेकिन इतना कह सकते हैं टारगेट क्यों लगाएं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2100 का, जब तक उसके ऊपर है अपमूव मिलता रहेगा, करेक्शन आएंगे बाय करते रहिए एंड कंटिन्यू होल्डिंग है 3, 6, 8 महीने से। तो मेरे ख्याल से हायर टाइम फ्रेम भी चार्ट जो है बढ़िया है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम भी चार्ट HAL का बढ़िया है, बिल्कुल होना चाहिए होल्ड करके रखिए। लक्ष्मण जी खबर लेके आए हैं कि 30 तारीख को बैठक है, उसमें कई सारे फैसले लिए जाने हैं। अब चलिए सवाल ले लेते हैं फटाफट। अमित जी का सवाल है, इसी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है, डेटा पैटर्न्स, 100 शेयर है इनके पास 2480 के भाव के, और फोर्स मोटर 20 शेयर है 4600 के भाव के। गाबा जी, डेटा पैटर्न्स, हाँ डेटा पैटर्न्स बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है। 1800, 1850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए। कहां तक जाएगा, रिसेंट हाई हमने 2400 का देखा है, वहां तक जाने की भी क्षमता रखता है। इसमें वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है डेटा पैटर्न्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। और फोर्स मोटर्स 4600 पे इन्होंने लिया 20 शेयर। 4600, वेल यहाँ पर 4000 है, लेकिन 4600 नहीं लिया होगा क्योंकि ऑल टाइम हाई तो 4500 किया, 4600 में कैसे ले लिया उन्होंने? तो बहुत पहले लिया होगा, जरूर फिर स्प्लिट होगा उसका। नहीं नहीं, किसी जमाने में सर ये पुराना गया हो गया, था। पुराना, बहुत पुराना होगा। बहुत पुराना लिया होगा इन्होंने। उसके बाद तो 1000 भी देखा फोर्स मोटर। मेरे ख्याल से इसे होल्ड ही करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। फोर्स मोटर 4500 में अच्छा लगता तो 1000 में ज्यादा अच्छा लगना चाहिए था। ओके, हिल के नाम से इन्होंने ट्विटर हैंडल बनाया, हिल पटेल। इनके पास IEX के 100 शेयर हैं। आपके बहुत बड़े फैन है गावा जी, ये 135 के भाव पे ले रखे हैं IEX। क्या करेंगे? IEX 135 के भाव है, 143 पर ट्रेड कर रहा है। लगता है कि आजकल जो IEX का जो चार्ट है उसके साथ एक बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। मेरे ख्याल से 160 तक जा सकता है, 160 में जाके थोड़ा अटक भी सकता है। जब 160 दिल से पास कर देगा हायर टाइम फ्रेम पर, तो फिर हायर जोन देखेंगे, कहीं 200 भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल 160 पॉसिबल है। तो IEX होल्ड। ओके, विवेक प्रजापति का सवाल है, इन्होंने सीएट के 20 शेयर्स ले रखे हैं 2157 के भाव पर। ट्रेडिंग व्यू है 1 महीने का। 1 महीने का व्यू है सीएट। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है सीएट, तो ट्रेडिंग पे नहीं होना चाहिए। अब साइडवेज चल रहा है करीब 2 महीने से, 1 महीने में क्या करेंगे, कॉस्ट के आसपास निकल ही जाएगी। इन्होंने पिछले क्वार्टर में, मतलब बीता क्वार्टर, बेस्ट रिजल्ट दिया था अपने लाइफ का। अब उससे भी बेस्ट देंगे तो स्टॉक ऊपर चलेगा, बेस्ट तो डिस्काउंट हो गया इसमें। अगला सवाल है अभिषेक अग्रवाल का, इन्होंने रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के 145 शेयर लिए हैं 100 रुपये पे। ये दुकानदारों से, व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करके बैंक तक पहुंचाते हैं। हाल रेडियंट क्या करना चाहिए इनको? मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है इसका, रेडियंट का। रेडियंट से मिल गया, कैश मैनेजमेंट मिल गया, कैश मैनेजमेंट सर्विस फिलहाल तो वीक चल रहा है, 89-90 के आसपास चल रहा है। ये लगता है ये स्टॉक रीसेंट लिस्टिंग है। हाँ हाँ, साल भर पहले की गई। हाँ, जब तक ये 100 के ऊपर नहीं निकलता तब तक वीकनेस रहेगी, साइडवेज जोन है, और अगर लो तोड़ा तो वीकनेस और बढ़ सकती है, लेकिन 100 का इंतजार कीजिए पार होता है तो। लेकिन मुझे लगता है साइडवेज जोन पर भी, साइडवेज में भी थोड़ी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, पिंकू कुमार का सवाल है कि इन्होंने 60 शेयर ले रखे हैं हिंडाल्को के 425 पर, और क्या करें ये?
होल्ड ही करना चाहिए। 425 पर लिया है, 508 पे ट्रेड कर रहा है, हिंडाल्को का चार्ट बढ़िया है, मुझे लगता है 550, 600, 550, 575 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए, लेकिन उसे टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। हाँ, अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 490 का स्टॉप लगाए, वो ब्रीच नहीं होगा और आप इसको राइड कर सकेंगे ट्रेंड। और 20 रुपए का स्टॉप बढ़ता रहेगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप बढ़ाते रहिएगा, आई थिंक विल बी ओके। फिलहाल होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, बढ़िया स्टॉक है, क्या घबराना है। चंडीगढ़ वाले सेठी साहब ने सवाल भेजा है, सेल 3000 शेयर 116 पर, जोमेटो 2000 शेयर 97 रुपये पर, 1 से 2 साल का नजरिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अच्छा बेस बना हुआ है 78 के आसपास, 1-2 साल का जो नजरिया है, ये बढ़िया नजरिया है, होल्ड ही करना चाहिए। और जोमेटो आई थिंक 128 का हमने रिसेंटली टारगेट दिया था, वहां पर चला गया। पहले था टारगेट करीब 90 का था मेरे ख्याल से। अब मूव ऑन है, इतना कह सकता हूँ। ये 140 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है। जोमेटो में जब भी कोई डिप मिलती है, बाय है, जब तक कि 100 के ऊपर है तब तक। 100 एक अच्छा बेस बन चुका। ओके, शमिंदर सूद ने 200 शेयर लिए हैं बोरोसिल के 430 पर, लॉन्ग टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। बोरोसिल, बोरोसिल, बोरोसिल रिन्यूएबल है क्या? बोरोसिल है, नहीं, बोरोसिल मेन वाला। मेन वाला 412 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत स्लो चलता है, लो बीटा स्टॉक है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहे, अभी कंट्रैक्शन जोन हुआ है और यहाँ से सपोर्ट मिला है, आपको मिलेगा यहाँ पर 500 भी जाएगा, होल्ड कीजिए बिल्कुल। ओके, रोहित आपको सर बधाई दे रहे हैं, उसके बाद सवाल भी पूछ रहे हैं कि 50 शेयर खरीदें सिप्ला के कल ही 1175 पर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है इस पे? लॉन्ग टर्म व्यू सिप्ला का बढ़िया ही है, बिल्कुल। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन बॉक्स व्यू बढ़िया है। आज भी करेक्शन था, कल भी करेक्शन है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। थोड़ा डिप मिल सकता है 1100, 1150, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब भी कोई डिप मिले, खरीदारी का मौका रहेगा सिप्ला में, नथिंग टू वरी। अनिल जोशी जी ने पहले भी एक सवाल भेजा था, फिर भेजा इन्होंने। इनका सवाल है कि क्या मैं HDFC बैंक में निवेश करूं, शुरू कर दूं क्या? देखिए, एक बात तो पक्की है, फर्स्ट एंड फर्स्ट डिस्क्लोजर कि HDFC बैंक मेरे पोर्टफोलियो में है IPO के समय से, और ये मैं बुलिश हूं लॉन्ग टर्म के। और दिवाली के लिए मैंने ये पिक दिया था, दिवाली टू दिवाली, जो 1460 जो जोन है, रिसेंट लो हमने देखा है। टेक्निकली मैं यूज करता हूं वर्ड ज्योमेट्रिकली, एक ब्यूटीफुल लो है, बॉटम आउट हो चुका टेक्निकली। जब तक 1460 बरकरार है, इसमें अपमूव ही मिलना चाहिए। हाँ, 1460 टूट जाता है तो फिर वीकनेस हो जाएगी, ये केविएट है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ, लेना है तो अब ले सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 1460 मेरे हिसाब से नहीं टूटेगा। जो ज्योमेट्री मैं जानता हूं उसके हिसाब से ब्यूटीफुल हो रहा है HDFC बैंक। क्या बोलते हैं ना, नेक लगाया मैंने, यस। हाँ, कल मैं एक फंड मैनेजर से भी बात कर रहा था उनसे मैंने पूछा भी कि ये शेयर तो प्रदर्शन ही नहीं कर रहा है, तो बोले कि अभी तो बड़े वाले शेयर में बाइंग आई नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं और वो और ख़रीद रहे हैं। नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्क्लोजर के इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं या और एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो गाबा जी की भी डिस्क्लोजर है, चूँकि उनके पास भी है, तो आप इस पर अपनी एक राय बनाइए। लेकिन लार्ज कैप बैंक्स में काफ़ी अट्रैक्शन लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगला सवाल फटाफट लेते हैं, फरहान जेना का। त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी ज्वेलरी शेयर TBZ 83 रुपये 70 पैसे में 314 शेयर हैं, क्या करें? 123 पर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर ठीक है, 110 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग है, अपमूव मिलता रहेगा। बढ़िया स्टॉक है, ब्रांड नेम तो बहुत बढ़िया है TBZ का, होल्ड कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए बस, और क्या। आजकल सोना चांदी बिक भी बहुत रहा है सर। सभी सोना चांदी के स्टॉक अच्छे काम कर रहे हैं, तो इनको भी काम अच्छा करना चाहिए। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और सवाल लेते हैं। और आज है सोशल मीडिया का दिन, इसलिए हम बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के ही ले रहे हैं और उस पर जो लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं। अंकित का सवाल लेते हैं, दिल्ली से है, और इन्होंने JSW इंफ्रा, गावा जी बहुत रिसेंट लिस्टिंग है,
2000 शेयर ले लिए हैं 219 पे। JSW इंफ्रा पोर्ट मैनेज करती है कंपनी। हाँ, रिसेंट लिस्टिंग है बिल्कुल, और ये स्टॉक मुझे पसंद है, ये बात बता। 170 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ट्रेड कर रहा है 203 के आसपास, इसमें डिप्स मिल सकती है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है JSW स्टील, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए JSW इंफ्रा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए JSW इंफ्रा। अमित का सवाल है, इनके पास डीलिंग के शेयर है 336 के भाव पर। 336 के भाव पर 311 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा लॉस लग रहा है इनको, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक स्ट्रक्चरली एक साइडवेज जोन है करीब 5-7 महीनों से, 8 महीनों से, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। तो डिप्स आएगी, लेकिन जो रियल लेवल है 325, इसके ऊपर पार कर लेगा तो अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन लगता है थोड़ा स्ट्रगल होगा। तो है तो अप मूव, लेकिन अपर रीजन में थोड़ा स्ट्रगल होगा, तो होल्ड कीजिए। ओके गावा सर, BHEL पे क्या आपकी राय है? आज भी 3% ऊपर है, 147 पे पहुंच गया है। लेना चाहिए बिल्कुल, ऑल टाइम हाई, रिसेंट हाई जो करीब देखा हमने 150 का, वो पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम। आज का मूव भी बढ़िया है, अगर किसी को आज लेना है, अभी लेना है तो ले लीजिए। 147 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 142 143 का, बस ये फिर 160 की तरफ जाएगा, और 160 चला जाएगा तो स्ट्रेंथ और पकड़ जाएगी। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है BHEL पर, तो इट्स बाय एंड होल्ड स्टॉक BHEL। अच्छा गावा जी, अभी जो पिछले हफ्ते ही शायद लिस्ट हुआ है, वो लेंगे आप? होनासा, वो नाम क्या है? होनासा अर्थ, होनासा। हाँ हाँ, निकाल लेता हूँ चार्ट। होनासा HONA, हाँ, होनासा स्टॉक लेना चाहिए बिल्कुल। बहुत अच्छा बेस बना है 350 के आसपास, जो ब्रेकआउट मिला है वहां से बहुत ही बढ़िया मिला है, 3 दिन में बहुत ही अच्छा आपको मिला है, लेना चाहिए। 500 पार कर लेगा लगता है मुझे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 350 का है। दिक्कत ये है कि सपोर्ट 350 है और थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन वीकनेस तो नहीं है ना, तो लेना चाहिए। 7 दिन में 44%, 7 क्या मतलब 2 दिन में दिखाइए 20% और आज 14%। 2 दिन में तो इतना खुद ही चल गया है। अच्छा, एक शेयर था HPCL, कल बड़ी बढ़िया रैली बनी, उसमें खबर ये आई कि ONGC से कहा जा रहा है कि राइट साइड से लेके आइए, आज गिर गया 3% HPCL। लेकिन दौड़ा भी तो बहुत है HPCL, 240 से दौड़ा, 240 से 340 चलाएगा, 100 रुपए दौड़ेगा करीब 4 हफ्ते में, तो थकेगा भी तो ना, लेकिन स्ट्रक्चर वीक नहीं है। हाँ, सपोर्ट 300-310 के आसपास है। अब थोड़ी कल के मुकाबले आज थोड़ा लगता है डिप है, लेकिन है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, आज कॉन्ट्रैक्शन मोड में, एक कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा तो फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए। वाई वरी, 350 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 340-350 तक जाना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है पवन वाजपेयी का। इन्होंने 2 शेयर ले रखे हैं सर, एक IRCTC और एक FL इंडिया। 12,000 शेयर है IRCTC के इनके पास 333 के प्राइस के, और 6,000 शेयर FL इंडिया के 750 के। दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, IRCTC सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 660 का, क्योंकि इनकी कॉस्ट है बहुत बढ़िया है, तो ये लॉक इन होना चाहिए अगर नीचे आता है तो। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है IRCTC, इनको होल्ड करना चाहिए। और जो कंसोलिडेशन हो रहा है IRCTC में 660 और 740 के बीच में, ये बढ़िया है। जब इस रेंज से निकलेगा तो फिर ये 1000 की तरफ भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप नहीं लगाना है, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाने की बहुत जरूर है, और लगाइए करीब 660 के नीचे स्टॉप लॉस, और कंटिन्यू होल्डिंग इट। रही बात FL की, वेल ये चार्ट अच्छा लगता है, कंसोलिडेशन के बाद 2-4 दिनों से जो हम मूव देख रहे हैं ये बढ़िया है। 1117 पे ट्रेड कर रहा है, लगता है 1200 की तरफ जाएगा, और वहां पर देखिए जो फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, उससे लगता है कि एक अप मूव मिलना चाहिए। बाकी है FL इंडिया में। ओके, प्रणव पंड्या का सवाल, टाटा केमिकल्स के शेयर होल्ड कर रहे हैं 500,887 के प्राइस पे। लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक क्या है सर? टाटा केमिकल बढ़िया स्टॉक है, थोड़ी डिप देख रहे हैं हम 1120 से 964 पर, थोड़ा यहाँ पर संभल सकता है। रियल स्ट्रेंथ आएगी जब वो 980 पार कर लेगा ऑन द अपसाइड। अब थोड़े वीक मोड पे फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन हायर टाइम प्राइम का जब चार्ट देखता हूं तो इसमें वीकनेस नहीं है, सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड करता है, तो घबराना क्या, होल्ड कीजिए। अच्छा, बीना गुप्ता जी ने जुबिलेंट फूड होल्ड कर रखा है 535 पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या एग्जिट कर जाए अभी? नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है काफी लोग नेगेटिव हैं इस स्टॉक पर, लेकिन मैं पॉजिटिव है स्टॉक पर। टेक्निकल रूप से बहुत बढ़िया मूव मिला है 420 to 540। मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रेंथ है जुबिलेंट फूड में। अब क्रिकेट है नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन लगता है 650 से जाएगा। 543 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 100 रुपीज अप मूव है, हो सकता है वक्त लगे।
520 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर किसी को लेना है ले लीजिए, 520 का स्टॉप लगाइए और 600 650 तक राइड कीजिए ट्रेंड। अब वो मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। ओके, रमेश कोठारी के सवाल थे क्विकली। LIC के 30 शेयर हैं 750 पे। LIC, ये चार्ट निकालना पड़ेगा LIC का मुझे, क्योंकि ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद लोगों को दुखी किया LIC ऑफ इंडिया ने, बहुत दुखी किया। 650 चल रहा है अभी, 652 पे। लेकिन रिसेंटली जो लो लेवल्स हैं 550 600 के आसपास, लगता है कि यहाँ पर बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, और लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस जब शुरू हुआ है, लगता है ये बॉटम अप हो ही जाएगा। इसमें अपमूव मिलना चाहिए, 652 पर ट्रेड कर रहा है। अब ये फिर एक अपमूव मिलेगा तो कहेंगे ये अच्छी जगह है पर खरीदा आपने। हाँ, लिस्टिंग हुआ 900, वहां तक फिर चला जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, ये लेने की जगह अच्छी है, लेकिन व्यू लंबा चाहिए। और आज भी अच्छा मूव मिला है, सब 6% और आप। तो भाई ये राय थी LIC में। और गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और मैंने स्काई ब्लू आ गया अभी, क्या है रोज, क्या है मतलब मजाक बना रखा आपने। काला, कल कौन सा था? ब्राउन। कल ब्राउन मुंडा और आज स्काई मुंडा। नहीं, वो कलर पहनने का ज़्यादा शौकीन लग रहा हूँ। 12 कलर के सिलवाए क्या? हाँ, मतलब कलर काफ़ी है मेरे पास। इतने सारे कलर बनवा दिए। बाकी विद टाइम कॉम्बिनेशन चेंज करता रहता हूँ, इसकी टाई, उसका शर्ट, उसका पैंट करके। एक आज हर आदमी अपने न्यूज़ रूम में स्काई ब्लू टाइप का घूमता हुआ दिख रहा है। आशीष को आज वो तो कोइंसिडेंस है, आशीष और वीरू तो एक साथ एक ही फ्रेम में कट गए। दोनों ही सेम फ्रेम में थे। कुछ दिन है स्काई ब्लू टाइप। आज कैजुअल डे। आज आप ऊपर न्यूज़ रूम का भी जाके माहौल देखना, खाली, सब छुट्टी जैसे मूड में। 3 दिन का ऑफ आ रहा है, सब मजे। मार्केट भी बिल्कुल डल, कुछ नहीं है करने के लिए। 1 घंटे से आप देख रहे हो, वहीं आपके पास तो कॉलर था तो आप तो फिर भी संभाल गए, लेकिन जो प्लेन वनीला शोज उनमें तो बहुत मुश्किल है। सो सिचुएशन ऐसी है, आज बाजार बहुत डल है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? एक खिलाड़ी लीड कर रहे हैं 20% रिटर्न में, बाकी 2 खिलाड़ी नेगेटिव में। आज गेम पलट सकता है, लास्ट है। अब देखिए, बाजार डल है तो थोड़ा रिस्की है। आज लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कुछ एक्साइटमेंट आ जाए, लेकिन अदरवाइज तो मार्केट बहुत डल सा है। देखते हैं कैसे काम करता है, लेकिन सो फार इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं।